हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अभी तक कंटेंट पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन अबाउट 100 क्वेश्चन यानी 140 क्वेश्चंस, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी रुचि का सृजन करता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका आंसर करेंगे तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों से अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा इसका? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया? ये फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, यूपी टेट 2011 में। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मांटेसरी ने। तो इसका क्या सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रॉबेल में किया। किसने किया था? फ्रॉबेल ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण को खेल विधि आधारित है, यानी निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। क्या होगा इसका सही उत्तर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक की अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, यानी शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। यानी एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या होगा इसका? परामर्श दिया जाता है कि
बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगला है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या फिर निम्न कोड के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षण में, यानी एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण रहने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। यहाँ उत्तर होता प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण उद्गम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा विभेदीकरण स्तर। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही आंसर होगा निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का,
प्रत्यय अधिगम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन कौन सा हो? फर्स्ट एवं सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या केवल सेकंड, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसलिए इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, यानी प्रत्यक्ष अनुभव को, यानी न कि जिस क्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन सी सही होगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या टेलीफोन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर होगा मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, वो क्या कहलाएगा? अधिगम में सहायक होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? शैक्षिक टेलीविजन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा विचारों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, अनुकरण। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा अनुकरण। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा योग्यता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है की रीडिंग, रीरीडिंग, स्कैनिंग या स्किमिंग। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा स्कैनिंग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा। प्रश्न नंबर 21, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। क्या होगा इसका सही उत्तर? अनुकूलन होगा, प्रेरक पेशी विकास, या समस्या समाधान, या विचारात्मक क्रिया। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, शिक्षक। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा खोज, सक्रिय अधिगम का ह्रास। यानी एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो खोज या सक्रिय अधिगम ह्रास ये लाभकारी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी या तो ए या बी, या तो ए या बी, और डी है या ए, यानी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये दोनों ए एंड बी सही होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का ... से है। तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। जो अधिगम का बोध किसे है? बोध। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोध से है। ऑप्शन सी। अगला
निम्न में कौन सृजनात्मक निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स मितव्ययिता। मितव्ययिता यानी ऑप्शन सी सही होगा, सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नंबर 1 क्या है? ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षकों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को बेहतर अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं को बढ़ा देना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, यानी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, है 32। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान यानी डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान
या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों यानी विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली यानी खाली स्थान ... प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान यानी ... पर आधारित है। तो यह उपागम किस पर आधारित है? तो यह उपागम अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम या सीखने का तत्परता नियम। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका, यहाँ उत्तर होना चाहिए, अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। यह अपने विद्यार्थियों को देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत यानी किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रवृत्ता। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स विषय वस्तु की प्रवृत्ता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों को सीख सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के सीख सकें। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। यहाँ उत्तर होना चाहिए के उत्तर सीख सकें, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और अगला है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। शिक्षकों के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव जो ऑप्शन है उसका चयन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। चरित्र का इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो ये तीनों सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु, थीम यानी बस विषय वस्तु, थीम सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा मित्र। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा मेरा परिवार। ऑप्शन सी सही होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है? यानी मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय विद्यार्थियों की अध्ययन शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाली स्थान यानी डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, या जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, या मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाहकारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति, या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? यानी प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, या फिर व्यवसायिक। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा आनुभविक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। अगला है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। अगला है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। या प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अनुभूति होने की कम संभावना होती है। क्या होगा इसका सही उत्तर?
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा यानी अंतःविषयी अनुदेशों को का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन के साथ। तो अबाउट 140 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलने वाले हैं फिलहाल, और इसके बाद 100 क्वेश्चंस और मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बनी रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।